प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्व अंतर d और nवां पद an है। तो हमें एक सारणी दी गई है जो आपके सामने है। इस सारणी में जो खाली जगह हैं वहाँ पर हमें मान भरना है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर a का मान दिया गया है, d का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, लेकिन an खाली छोड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर a का मान दिया गया है, यहाँ d खाली छोड़ दिया है, जबकि n और an का मान दिया गया है। तो हमें ज़रूरत है किसी एक ऐसे फॉर्मूले की जो an, n, d और a में संबंध बताए, तभी जाके हम इन खाली जगहों को भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो a, d, n और an में जो संबंध बताएगा वो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है। इसे हम बोलते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी समांतर श्रेणी हो। तो अब हम एक एक करके इन खाली स्थानों को भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें a बराबर 7 दिया गया है, d बराबर 3, n बराबर 8 और an ज्ञात करना है। तो a का मान 7 दिया गया है, तो इस फॉर्मूले में a की जगह पर आप 7 रखोगे और इसको रफ में करोगे। a की जगह पर 7 प्लस है तो प्लस n का मान देख लेते हैं कितना दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और n का मान आपको दिया गया है 8। तो यहाँ पर आप रखोगे n की जगह पर 8, माइनस लगा है तो यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे और 1 लिखा है तो आपको 1 लिख के ब्रैकेट बंद कर देना है और d का मान देखना है कितना दिया गया है। तो d का मान आपको दिया गया है 3, तो यहाँ पर आप d की जगह पर 3 रखोगे और इस तरीके से इनको कैलकुलेट करोगे तो an मिल जाएगा। तो यहाँ पर an की जो वैल्यू आएगी वो इसको कैलकुलेट करने से आएगी। चलिए कर लेते हैं, 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पर 3, चूँकि ब्रैकेट लगा है इसलिए गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 प्लस 7 दिया 21 और जब 21 और 7 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 28। तो यहाँ पर जो an है वो 28 होगा, तो आप यहाँ पर जाकर 28 लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से होगा। तो हमने सूत्र किसका इस्तेमाल किया है, a प्लस n-1 इंटू d, an बराबर होता है ये, इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। हम यहाँ पर फिर से एक बार यही फार्मूला लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। यही फार्मूला आपको लिख लेना है। अब अपनी टेबल में देखना है किस किस के मान दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको a का मान दिया गया है -18 है, तो यहाँ पर आप a की जगह पर लिख सकते हो -18 है, प्लस है तो प्लस। अब देख लेते हैं क्या n का मान दिया गया है। तो
यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर n का मान दिया गया है 10। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 माइनस 1 और d का मान देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में d का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर d लिख देंगे और आगे an का मान हमें दिया गया है 0, तो an रखेंगे 0। यानी हमें an और d सभी के मान देख लेना है। फिर 0 बराबर माइनस 18, ये रहेगा ज्यों का त्यों। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और ये d इसको ज्ञात करना है, ये ज्यों का त्यों। माइनस 18 जो है इसका हम पक्षांतर इस तरफ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 18 बराबर 9d। इसके बाद गुणा वाली संख्या जो है ये बटे में आ जाएगी। ये 9 जो है d के साथ गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में, यानी 18 बटे 9। तो ये आपको मिलेगा d के बराबर, तो 9 दूनी 18, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर d इसका मतलब है, या d बराबर 2। तो d का मान आपको कितना मिल चुका है, तो आंसर है 2 मिल चुका है। तो आप यहाँ जाकर सेकंड क्वेश्चन में d का मान 2 लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में a का मान खाली जगह है, d का मान -3 है, n का मान 18 है और an का मान -5 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n पदों तक का योगफल, n पद ज्ञात करने का। तो यहाँ पर an जो है उसको देख लेते हैं कि दिया गया है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर an हमें दिया गया है -5। तीसरे क्वेश्चन में an का मान हम सबसे पहले लिख रहे हैं और इसका मान दिया गया है -5। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं -5। बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे। फिर देखना है तीसरे ही क्वेश्चन में a का मान। तीसरा प्रश्न a का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम a ही लिखेंगे। यहाँ पर आपको a ही लिखना है, प्लस n और d का मान देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में n का मान 18 और d का मान -3। दोनों की जगह पर रख देते हैं। इसके बाद -5 ज्यों का त्यों बराबर a ज्यों का त्यों प्लस 18 में से 1 जाएगा तो आएगा 17 और यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के 18 हैं और ये कोष्टक और ये -3। तो -5 बराबर a 17 और 3 इनका गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा, असमान चिन्हों का प्लस माइनस जो है असमान चिन्ह है और इनका जो है माइनस आएगा। और 17 का करेंगे तो 17 दिया 51। अब ये जो माइनस का 51 है इसका जोड़ना घटाना a में तो नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका पक्षांतर उस तरफ करेंगे। तो पहले यहाँ पर -5 पहले से था और ये आपका जो -51 है ये इस तरफ आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, +51 बराबर a। तो यहाँ पर 51 है और यहाँ पर -5 है, तो
आपको बताना है कि कितना बचेगा। तो क्या आप बता पाए? 51 में से 5 जाएंगे तो 46 बचेगा बराबर ए। तो बहुत ही सिंपल होता है चीज़ों को करना। यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें ए और डी दिया गया है, एन ज्ञात करना है और ए एन हमें 3.6 दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन है, इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला लिख लेते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख लेते हैं कौन कौन से मान हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा, ए का मान है -18.9। तो चलिए सूत्र में चलते हैं और यहाँ पर ए का ही लिख लेते हैं सबसे पहले। -18.9 ये माइनस का है, प्लस जो n का मान है वो ज्ञात करना है, तो n ज्यों का त्यों -1। और d का मान देख लेते हैं। यहाँ पर d का मान है 2.5। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2.5। और an का मान भी देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो an का मान है, इसको आप बता देता हूँ मैं, ये an है और इसका मान है 3.6। तो यहाँ पर आप 3.6 लिखोगे। अब यहाँ पर इसका पक्षांतर हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 ये आ जाएगा और बराबर में आएगा n-1 इंटू 2.5। तो 3.6 और 18.9 को अब जोड़ना है, तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 3.6, फिर लिखेंगे 18.9 और इनको कैलकुलेट करेंगे, प्लस लगा लेते हैं। 9 और 6 15, 15 की 5 हासिलाई 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिलाई 1, 1 और 1 2। एक अंक बाद दशमलव वापस लगा देना है, तो ये आएगा 22.5 बराबर n-1 और 2.5। ये जो है n-1 के गुणा में है 2.5। तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो आएगी यहाँ पर पहले जो ऊपर लिखा है उसको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है और बटे में आएगा 2.5। तो ये आपका आएगा n-1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है। तो जब भी अंश बाहर में दशमलव इकाई अंक से समान हो तो आप दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि उसके बटे में आप 10/10 लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर 2.5 बटे 3.5 लिखा है तो यहाँ पे भी इकाई अंक से एक अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी इकाई अंक से एक अंक बाद दशमलव है। इसका मतलब दोनों की जो दशमलव के स्थान हैं वो समान हैं। ऐसी स्थिति में आप दशमलव हटा के 25/35 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? इसका कारण ये है कि दशमलव हटाने के लिए आप 25 के बटे में 10 लिखोगे, इसके बाद फिर बटे आएगा और 35 के बटे 10 लिखोगे। लेकिन हम ऊपर वाली संख्या यदि ज्यों की त्यों लिखें और नीचे वाली संख्या को पलट के गुणा में लेके आएँ तो 35/10 का हो जाएगा 10/35।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 25/35। तो इतना सारा आपको नहीं करना है, आपको छोटी सी ट्रिक बना लेनी है कि यदि दशमलव का जो स्थान है वो यदि अंश में उतना है और हर में भी उतना है तो आप ये करोगे। यदि मान के चलिए यहाँ पर इस तरीके का होता तो आप फिर दशमलव नहीं हटा सकते, क्योंकि ऊपर 2 अंक बाद लगा है और नीचे 1 अंक बाद। लेकिन यहाँ भी 1 अंक बाद लगा है और यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब ये है कि ये दशमलव हट सकता है। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम दशमलव हटा देंगे, यानी हम लिखेंगे 225/25 बराबर n-1। और 25 नम्मा 225 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बराबर n-1। ये 9 और ये n-1, माइनस का 1 इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 10 बराबर n। यानी जो n का मान है वो 10 आया है, तो आप यहाँ सारणी में 10 लिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला वही वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे आखिरी क्वेश्चन में an, n और d के मान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का मान है 3.5 और d का मान है 0, दोनों के लिख लेंगे। तो यहाँ पर a का मान 3.5 दिया गया है प्लस, और d का मान हमें दिया गया है 0। अब n और an का देख लेते हैं किसका दिया गया है। यहाँ पर n का मान दिया गया है 105, तो हमें an का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 105 - 1 और an अब ज्ञात करेंगे। तो an बराबर 3.5 और 105 में से पहली बात यह है कि यहाँ पर 0 का गुणा है, तो आप चाहे घटा लीजिए, कुछ भी करिए, उसके बाद होना तो गुणा 0 में ही है, और जब भी 0 में ही गुणा हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर 0 ही आएगा। तो an का मान आएगा 3.5। तो इस तरीके से प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपनी मेहनत रखिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू।